और ऊंचाई करीब 500 फीट का अंतर था। तो वो ऊपर थे, हम नीचे थे, इसलिए वो हमारे इलाके को ऊपर नजर रखते थे, क्योंकि वो ऊपर थे तो वो देख सकते थे हमको। कुछ कुछ इलाके उनको दिखते थे, कुछ कुछ नहीं दिखते थे, बट मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा इलाका वो दिखते थे हमारा। खैर हम जब वहाँ पहुँचे मई में, हमने देखा, हमें दिखा कि मुझे दिखा कि वहाँ पे शांति है और हमारी और दुश्मन के बीच में बातचीत होती है, कोई ऐसी फायरिंग नहीं होती। तो अच्छी बात थी। मैंने अपने कमांड, वहाँ पे लेफ्टिनेंट साहब थे मेरे नीचे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर हमारी एलसी सुरक्षित है और आप शांति बनाए रखते हो इस ढंग से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब अक्टूबर का महीना आया तो वो जो पाकिस्तान, वो जो दुश्मन सामने बैठा था 17,500 पे, उसने एक हरकत ऐसी की कि जिससे हमारे बीच के संबंध बिगड़ गए। उसने क्या किया कि उसके पास 3 ऐसे मोर्चे थे जो हमारी तरफ मुंह करते थे, जिसमें उसके हथियार लगे थे, जिससे वो हम पे फायर करता था। वो 3 मोर्चे थे। उसने अक्टूबर में एक नया मोर्चा बनाने का संकल्प किया, बनाना शुरू कर दिया। जब उसने उसको बनाना शुरू किया, हमें शक हुआ, तो हमने जब देखा वो बन रहा है, तो हमने उसको बोला, साथी ये आप क्या बना रहे हैं? तो यानी कि हमें उसको रोकना चाहा, और उसने नहीं रुका, वो बनाता रहा। फिर हमें लगा कि ये जो कुछ भी बना रहा है ये हमारे लिए ही खतरा होगा, तो हमने रेड फ्लैग दिखाया, फिर भी नहीं माना। फिर कमान अधिकारी की परमिशन से 2 राउंड बर्स्ट हवा में फायर, उसको डराने के लिए कि कोई डर जाएगा तो बंद कर। तो वही हुआ, हमने परमिशन मिली, हमने हवा में फायर किया, उसने काम रोक दिया और काम रुक गया। बट उसने उस 2 राउंड जो फायर हमने किया, उसका जवाब हमें बहुत ज़बरदस्त दिया। हमने सोचा कि शायद ये खुंदक में गुस्से में इसलिए ऐसा कर रहा है। तो उसने क्या किया, तुरंत अपने 3 मोर्चे तैयार किए, हथियार तैयार किए और हम पे फायरिंग शुरू कर दी। अब वो ऊपर, हम नीचे, उसका फायर शुरू किया। तो हमने सोचा कि चलो 1 घंटे चलेगा, 2 घंटे चलेगा, बट 3 दिन और 3 रात को फायर किया। ये जो यंग ऑफिसर था, यंग लेफ्टिनेंट था, जो अटैचमेंट पे था हमारे पास एएमई से, ये उस अनुभवहीन था, उसको अनुभव तो था नहीं जिसका, तो वो थोड़ा नर्वस हो गया तीसरे दिन। अर्थात उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या मुझे। तो रात को आप जब शाम को एक रिपोर्ट होती है हमारी, तो शाम को रिपोर्ट मिली मुझे और कमान अधिकारी को। तो उसकी जो बोलने का तरीका था उस ऑफिसर का, वो नर्वस था, थोड़ा घबराया हुआ। तो रात 9 बजे मैं और मेरे कमान अधिकारी एक कॉन्फ्रेंस के तहत साथ बैठे हुए थे। तो हम बेस पे बैठे थे, जहाँ बल्टन बैठी होती है, उसको बोलते हैं बैटेलियन लोकेशन, 8,000 फीट पे था। तो उन्होंने मुझे, हमारा डिनर हो चुका था, हम बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि विजय सती, आपके लिए मेरा एक आदेश है कि आप इसी वक्त अभी अपनी एक टीम तैयार करें और तुरंत उस 17,000 फीट के लिए रवाना हो जाए और उस पोस्ट को अपने कमांड में ले लें और उस यंगस्टर को वहाँ से थोड़ी देर के लिए दूसरे पोस्ट में भेज दें। जी सर। अब ये आदेश अगर हमें कोई यहाँ दे नसीराबाद में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 9 बजे 10 बजे की बोली तो सड़कें अच्छी है, रास्ते अच्छे हैं। और उस इलाके में रास्ते इतने खराब है, कोई ना स्ट्रीट लाइट है, ना कोई सर्च लाइट है, और आधा रास्ता ऐसा है जो दुश्मन आपको देख रहे आते हुए, वो आपको आने नहीं देगा। दिन में है तो बिल्कुल आने नहीं देगा, और रात में वो ऐसे गोले फायर करेगा जिससे उसको दिख रहा है, रोशनी हो रही है, और वो आपको मारना चाहता है। खैर हम, मैंने जैसे बताया, मेडिटेशन का अपना अभ्यास करते हुए पहुँच गए। तो अगले दिन हम पहुँचे 11:15 बजे रात। तो 11:30 बजे जैसे मैं उस पोस्ट को अप्रोच कर रहा था, तो उस दिन वहाँ की पहली बर्फ़ गिरनी शुरू हुई थी, और हम गिरते पड़ते धीरे धीरे चल रहे थे, और मन में उमंग उत्साह खूब अच्छा था कि हमें जाना है और शुरू करना है इसे। तो 11:30 तक मेरे कान में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, दुश्मन फायर कर रहा है, हम भी फायर कर रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं नज़दीक पहुँचा, 11:15 बजे फायर एक प्रकार से रुक गया। मैं उस यंगस्टर से मिला। तो फौज में आप जानते हो, थोड़ा सी हमारी आदत में ही होता है कि थोड़ा डांटना या गाली गलौज करना। तो मेरे अंदर अध्यात्म के कारण एक ऐसी कला रही कि मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। पूरे 30 साल 35 साल मैं शांत रहा। मैं डांटता था अगर कोई गलत होता था, बट गाली गलौज कभी नहीं। तो मैंने उस यंगस्टर को बहुत तारीफ की, मैंने कि आपने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, और अभी आप 16,000 फीट पे चले जाओ, मुझे अगर आपकी ज़रूरत होगी तो मैं बताऊँगा। और मैंने उसकी कमांड संभाली। कमांड संभालते ही मैंने पहला संकल्प ये किया कि मैंने अपने को परमात्मा को सौंप दिया कि भाई मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, स्थिति ये है, आप करेंगे सब कुछ ठीक, मैं आपका बच्चा। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, बैटलफील्ड में भी और पलटन के अंदर भी। उसके बाद अगले दिन जब सुबह मैं तैयार हुआ, उस पोस्ट की हालत भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि
कोई रहता था वो यंगस्टर ही रहता था, तो यंगस्टर को इतना ध्यान नहीं रहता कि पोस्ट कैसी सजनी चाहिए, तो हालात कुछ अच्छे नहीं थे। खैर मैंने आपको एडजस्ट किया। अगले दिन जब मैं सुबह 9 बजे तैयार हुआ तो मेरी एक आदत है, जब भी मैं तैयार होकर बाहर निकलता हूँ अपने ऑफिस के लिए तो मैं मेडिटेशन करने जाता हूँ, चाहे वो 3 सेकंड का होगा या 30 सेकंड का होगा, मैं पहले मेडिटेट करता हूँ, लेसन्स लेता हूँ अपने लिए, अपने ट्रूप्स के लिए, उस इलाके के लिए, अपने फॉर्मेशन के लिए, सब के लिए जो भी मुझे याद आते हैं, और फिर मैं बाहर निकलता हूँ। तो मैं जैसे बाहर निकला तो CHO मिल गया, कहते सर आप आ गए हो, दुश्मन का भी फायर शुरू नहीं हुआ है तो हम शायद शुरू कर देते हैं। मैं नो, थोड़ा सा इसकी रणनीति मुझे पढ़ने की, क्या करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने लंच शुरू किया तो मेरे कान में आवाज़ फायरिंग की, बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि दुश्मन ज़बरदस्त फायर कर रहा है उस पोस्ट से हम, और फायर इतना ज़बरदस्त कि हमारा पोस्ट ही हिल रहा है ऐसे। खैर मैंने अपने जवानों से कहा कि आप फायर शुरू करें, अब हम नीचे से फायर कर रहे हैं, ऊपर से फायर कर रहे हैं, इसका असर होगा का। अच्छा, ये जब 2 घंटे तक चलता रहा तो मुझे लगा कि अब ये बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये 3 दिन से यही खेल चल रहा है, और 4 दिन मैं आ चुका हूँ, यही खेल चल रहा है, वो फायर कर रहा है, हावी हो रहा है, हम तो ऊपर से दब रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए मैंने अपना मेडिटेशन किया कि भाई मुझे करना क्या चाहिए। तो देखो जब आप परमात्मा को सौंपते हो, जो सुप्रीम कमांडर है, तो वो इंट्यूशंस देता है, डिवाइन इंट्यूशंस, कुछ ना कुछ विचार आपको भेजता है। तो एक विचार मुझे ऐसा आया कि हमने अभी तक मोटर 81 mm मोटर होते हैं हमारे पास, वो तोप होते हैं वो हमारे, उसका फायर नहीं किया था अभी तक, सिर्फ हम अपने MMG और उनका फायर किया, तो क्यों ना हम मोटर फायर यूज करें। तो मैंने तुरंत अपने कमान अधिकारी को मिलाया, मेरे सर दुश्मन का फायर बहुत हैवी है, हम पे हावी हो रहा है, तो क्यों ना हम मोटर फायर करें। नहीं सर जी, मोटर का फायर हम आपको नहीं दे सकते इस इलाके में, क्योंकि आपकी दूरी बहुत कम है, अगर गोला गिरेगा मोटर का, चूंकि वो 100 फीट बर्बाद करता है, तो आप भी लपेटे में आ जाओगे। मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ही गोला फेंकें उसमें और उससे हमें अंदाज आएगा कि कहाँ जा रहा है गोला। वो मान गए, पहला गोला गिरा तो हमारी बाउंड्री वाल पर, बाउंड्री वाल हमारी टूट गई, हमने सर कोई बहाल नहीं, हम ठीक कर लेंगे। दूसरा गोला थोड़ा ऊंचाई की तो बीच में गिरा, तीसरा गोला उनकी बाउंड्री वाल पे, चौथा उनके सर पे गिरा। जब उनके सर पे गिरा तो मैंने बोला सर अब आप 8 के 8 तोप खोलिए। उन्होंने 8 के 8 तोप खोले, जबरदस्त फायरिंग हुई, गोले गिरे। तो दुश्मन जो बैठा था, जो अब तक हावी था, जो शेर बन के हमको दबाने की कोशिश कर रहा था, उसको ये यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा जवाब उसको मिल सकता। तो जैसे ही ये फायर हुआ वो शांत हो गया। तो वो शांत हो गया तो हम भी शांत हो गए, क्योंकि हम तो शांत नहीं थे वैसे। उसके बाद अगले दिन सवेरे 9 बजे तक उसका कोई फायर हम पे नहीं आया, यानी कि एक दिन पहले 11:30 तक फायर कर रहे हैं और आज 5:30 बजे फायर बंद, और अगले दिन सुबह तक 9 बजे तक कोई फायर। जैसे बाहर निकलता हूँ मैं अपने कमरे से तो CHO से पूछता हूँ सर करना क्या है, फायर ही नहीं किया दुश्मन ने। मैंने कहा कि इसको गुड मॉर्निंग करते हैं। वो सर कैसे करेंगे, मतलब फिर 100 राउंड, हमने 100 राउंड फिर फेंके उसमें। उसके बाद 15 दिन तक हम पे कोई दुश्मन का फायर नहीं। बट हाँ, जो हमारे इलाके पोस्ट, पानी का पॉइंट, राशन पॉइंट, वहाँ उसने हमारी हरकत को होने नहीं दी, बिल्कुल नहीं जाने देता। दिन में तो मतलब ही नहीं था, और रात को अगर हमने टॉर्च जला दी या लालटेन जला दी, फायर। तो हम सब कार्य कैसे करते थे, जैसे कीड़े रहते ना, ऐसे चुप चुप के जाते थे, चुपचाप अपना सब काम तो सब करने होते थे। 15 दिन बाद मैंने अपने उस दिनचर्या में, उस दिनों में मैंने अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब नहीं किया। उस हाइट पे भी मैंने कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैंने स्नान नहीं किया। रोज अपना नहाना, मेडिटेशन करना, शुद्ध भोजन खाना, ताकि ऐसा भोजन बनाओ मेरे लिए, और अपना पॉजिटिव रहा। तो मैंने ये देखा कि जब आप, और फिर जब भी मैं बाहर निकलता था तो मैं अपनी वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाता रहता। तो मुझे लगा 15 दिन बाद कि देखो ये हालत कितना हम बढ़ा सकते हैं ऐसे कि बिल्कुल दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, और यहाँ तो एक बर्फ़ 2 फीट गिर चुकी है। तो उस इलाके में क्या होता है, 17,000 फीट में जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर जाती है, करीब 8 फीट गिरती है, तो टेम्परेचर हो जाता है -20। और दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या दिक्कत होता है कि वो जो बर्फ़ होती है जब वो मुलायम है तो खेलने में मजा आता है, और जब वो सूख जाती है ना तो फिसलती है। और उस फिसलन में अगर आपका पाँव ठीक से आपने नहीं रखा तो दुश्मन की गोली से तो नहीं मरोगे, और फिसल नहीं मरोगे। ठीक है कि इसका वो भी हमारे दुश्मन है। तो मेरे मन में ये विचार आने लगा कि अब इससे कैसे लड़े, तो वो दुश्मन ही नहीं निपटा, तो ये सबसे हम कैसे निपटे। तो मैंने एक निर्णय ले लिया कि अब इससे दोस्ती होगी, तो सामने बैठा है और इस दुश्मन से निपटा जाए। तो मैंने शाम को जैसे रिपोर्ट होती है रोज की, तो मैंने कमांडरी को बताया कि सर आज आपसे
जी मैं कुछ बात करूँगा, कहते बताइए। मैं सर मुझे यहाँ पे अब शांति को स्थापित करना। तो आर्मी में एक चीज़ आप सब जानते हो, सभी सैनिक हो, हमारे कमांडर्स फायरिंग का अगर ऑर्डर मांगना चाहते हैं ना तो बहुत खुशी से देते हैं और उनको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। और अगर एक अगर हमें शांति करनी तो उन्हें थोड़ा सा डाउट करते हैं क्या बात। खैर उनको पता था कि सती एक स्पिरिचुअल मैन है ना, इसकी सोच कैसे, बताओ क्यों बोल रहे हैं। मैंने बताया कि सर दुश्मन ने हमको उसे तैयारी करनी है ना, उसके लिए हमको ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये संकल्प है, ये डर है कि ऐसा ना हो कि वो दोस्त उसकी गोली से तो नहीं कोई मरेगा पर फिजिकल कैजुअलिटी हो गया। वो मेरी बात समझ के कहते ठीक है सर, आप अगर चाहते हो और आपको लगता है कि ये शांति भी यहाँ पे अब वेपन है तो आप इसको यूज करो। तो मैंने अपने जवान को बुला के गिरा, दोस्त तुम लोग तो पहले बात करते थे ना दुश्मन से, हाँ सर हम तो रोज बात करते थे, शेरू खाई होती थी हमारी। तो मैंने कहा आज चिल्लाना, साथ ही हमारे टाइगर, आपके टाइगर से कल शाम 4 बजे बात करेंगे। कहते जी सर। उसने चिल्लाया चिल्लाया चिल्लाया, तो जवाब आता है दुश्मन का, हम बातचीत के लिए तैयार। अगले दिन शाम 4 बजे बाउंड्री वॉल पे मेरी टीम खड़ी है, हथियार लेके एम कर रहे हैं पाकिस्तान पे, उनके लोग हम पे एम करके खड़े। मैं कमरे से निकला, फिर वही मेडिटेशन करके, जैसे मैंने मेडिटेशन करके बाहर निकला तो मुझे एक आवाज़ आती है, एक संदेश मिलता है, एक परमात्मा का इंट्यूशन आता है, सब ठीक होने वाला है, जाओ। तो मैं जाके बाउंड्री वॉल पे खड़ा हो गया। अब मैं छाती के ऊपर से खड़ा हूँ, जितना मुझे वो देख रहा है ब्रश पर, कोई हथियार मेरे हाथ पे नहीं, कॉन्फिडेंट, कूल एंड कॉन्फिडेंट। तो मैंने ऐसे हाथ दिया, तो दुश्मन का कमांडर और जवान मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा कि टाइगर दिस इज मेजर रवि, मेजर सभी नहीं, मेजर रवि, क्योंकि दुश्मन को अपना नाम तो बताएंगे नहीं हम। तो वहां से इतना छोटा हाथ, खैर उसने बोला कि सर आई एम द टाइगर फ्रॉम हियर। मैंने कहा दोस्त कुछ समय से हमारे बीच में फायरिंग हो रही है, इस फायरिंग का ये कारण बना, और अब आज से और अभी से भारत की पोस्ट से आपको कोई फायर नहीं आएगा, आप अपना काम आराम से कर सकते हैं और निश्चित होकर रह सकते हैं। वो दुश्मन है हमारा, कुछ भी बोल सकता था, बट मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस का, पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत असर होता है हर हाल में और हर स्थान में। उसका जवाब बहुत सुंदर था। उसने जवाब में बोला, सर हम भी शांत प्रिय सैनिक हैं, ये उसका पहला स्टेटमेंट था, और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि आज से और अभी से अब भारत की पोस्ट पे कोई फायर नहीं आएगा, आप निश्चित होकर अपनी हरकत कर सकते हो, और जो आपकी हरकतें बंद हैं आप खुल के कर सकते हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि दोस्त मैं आगरा का रहने वाला हूँ, आप आगरा आना घूमने। कहते हैं सर मैं पेशावर का हूँ, आप पेशावर आना। खैर हमारी 1 घंटे बातचीत चलती है, बहुत अच्छे ढंग से। मैंने लिखा रात के समय में हमारे जवान शेरो शायरी कर रहे हैं। अगले दिन 9 बजे जब मैं बाहर आया तो सीएचओ ने कहा कि सर वो जो सेंट्री खड़ा है ड्यूटी पे वो चिल्ला रहा है। मैंने क्या बोल रहे हैं, साथ ही आप लोग हरकत करें, क्योंकि हमारे जवान हरकत नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, हमारी दोस्ती हो चुकी है, चलो। नहीं सर ये दुश्मन है, इसका कोई भरोसा नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी, कारगिल युद्ध भी इसी के कारण हुआ है। तो ठीक है चलो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। मैं तुरंत निकला अपने कमरे से बाहर, मैं उस स्थान पे आप खड़ा हो गया जहाँ सर से लेके पांव तक वो मुझे देख रहा है, उनका सेंट्री जो खड़ा है। मैंने उसकी तरफ इशारा किया, मैंने ऐसे हिलाया हाथ मुस्कुराते हुए, उसने भी हाथ हिलाया। फिर मैं टहलने लगा, फिर मैंने सीएचओ की तरफ देखा, मैंने सीएचओ कुछ हुआ मुझे? कहते नहीं, आ जाओ सभी बाहर आ जाए, इसने जो हमारी पोस्ट का नुकसान किया है अब हम उसको ठीक करना है। तुरंत मैंने कमान अधिकारी को बोला, सर आपसे कल ही बातचीत हुई थी शांति को स्थापित करने को लेकर, वो हो चुकी है, आप आना चाहेंगे? कहते यस आई वांट टू कम, मुझे मिलना है आप सभी से। तो अगले दिन पहुंच गए। जब उन्होंने पोस्ट की हालत देखी उन्हें बड़ा अच्छा नहीं लगा कि बहुत नुकसान हुआ है और बहुत स्थिति ठीक नहीं है। तो मुझे पूछा मेजर सर कि आप क्या सोच रहे हो? सर मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप मुझे सामान दीजिएगा, मैं इस पोस्ट को सजा दूंगा। कहते ठीक है, मैं इंजीनियर्स के जवान भी भेजूंगा, सामान भी भेजूंगा। उन्होंने सामान सब भेजा, हमने एक खूब मेहनत की और उस पोस्ट को सजा दिया। हमने 3 ऐसे नए मोर्चे बना दिए जो दुश्मन को पता भी नहीं चले और हमने उसको तैयार कर दिया। खैर वहाँ पे क्या था उस पोस्ट में, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे, खराब हालात थे, ऊंचाई थी, ठंड थी, तो जो भी अधिकारी आता था यंग ऑफिसर, वो 3 महीने बाद सीईओ से रिक्वेस्ट करके अपने को बदल देता था। और मैं उस पोस्ट पे 1.5 साल रहा। और सबसे बड़ी चीज वो जो 1.5 साल में रहा, एक गोली फायर नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ा अवार्ड में उसका मुझे मिला कि एक भी जवान कैजुअल्टी नहीं, ना दुश्मन की गोली से ना फिजिकल। खैर 2003
मार्च में हमारी पलटन का ऑर्डर आ गया कि भाई आपको जाना है। हम सुरक्षित मेरठ पहुंच गए। 2004 में गढ़वाल की एक रीयूनियन चल रही थी, वो हमारे सेंटर नेल्सडॉन में थी, जहाँ मैं पोस्टिंग हो गई थी मेरी एज ए कंपनी कमांडर, और मैं वहाँ के जो मैस सेक्रेटरी था। तो तब मुझे जो पलटन ने हमारा स्थान लिया 12 गढ़वाल, उनके सीओ में रीयूनियन में मुझे देखते ही कहते हैं, अरे सती हाउ आर यू? फाइन, वेरी नाइस। कहते हैं, मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे कहा कि सती जानते हैं एक बात? मैं जी, आपको पाकिस्तान वालों ने सलाम भेजा है। तो मैंने सर दिस इज वेरी स्ट्रेंज। कहते हैं यस। कहते हैं मैं सर ये कुछ बताएंगे क्या है बात? कहते हैं कि देखो आप 2003 फरवरी में मार्च में वहाँ से चले गए थे, हमने आपका स्थान लिया। उसके बाद 2003 दिसंबर में युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। अब वहाँ पे कोई फायरिंग नहीं होती है, बिल्कुल शांत है हमारा एलसी। तो हमारा एक जवान 2004 जनवरी में बाथरूम के लिए निकलता है रात को, शायद गलती से उसका पाँव फिसल गया और वो 200 फीट नीचे जाता है, डेथ हो जाती है और पाकिस्तान के नाले में पड़ा होता है। अगले दिन हमने सफ़ेद फ्लैग दिखाया, उन्होंने सफ़ेद फ्लैग दिखाया, हम गए, वो आए, उन्होंने हमें बॉडी दी। बॉडी के साथ उन्होंने बहुत बातें की और अंत में उन्होंने पूछा कि वो ऑफिसर कहाँ है आपका जो बम पोस्ट पे था, जो उस पोस्ट पे था। तो उन्होंने बोला आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या बात है, कोई शिकायत उसके खिलाफ? नहीं हो, नो शिकायत। हमें उसकी रणनीति, उसकी रीति बहुत पसंद आई, जियो और जीने दो। तो वो अगर सर आपको मिले तो बोलना हमने अपना सलाम भेजा। तो देखो आध्यात्मिकता की सुंदरता कि अपने तो सलाम हमें करते ही हैं और दुश्मन भी आपको सलाम भेज रहा है। और यही एक अध्यात्म की सुंदरता की सांप भी मरा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में